भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में कुछ 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द एडजॉइंट इक्वेशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, अगर हमें पैटर्न का पता है, प्रोसीजर का अच्छे से पता है कि एडजॉइंट इक्वेशन कैसे निकलती है, तो ये बहुत आसान है। और अगर हमें पता ही नहीं है तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन कितना भी आसान हो सोल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट को करते हैं, उसके बाद हम सेकंड थर्ड फोर्थ पे चलेंगे। इसमें क्या है हमारे पास, जैसे ये इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एडजॉइंट इक्वेशन निकलती कैसे है। कि हमारे पास क्या होता है कि a0t यहाँ पर लिखते हैं डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, फिर प्लस का साइन होता है a1t और यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी और प्लस में a2t और x, यानी कि a0 a1 और a2 ये सभी t के फंक्शन होते हैं। इसकी जो एडजॉइंट इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो एडजॉइंट इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या होगी, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ a0t को x से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस का साइन होता है। फिर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ, ये ध्यान रखना है माइनस है ये, ठीक है यहाँ पे। और या इसको ऐसे मैं माइनस अलग से लगा देता हूँ, ये माइनस है। यहाँ पर आ जाएगा a1t और x, और फिर प्लस में a2t इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब हम कैसे करेंगे, डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर a0 जो है वो होता है सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट टी स्क्वेयर, तो इसके साथ क्या लिख देंगे टी स्क्वेयर और इनटू में x। फिर यहाँ पर माइनस का साइन, फिर d बाई डी टी ऑफ a1t इंटू एक्स। a1t क्या है आपके पास 3t, यानी कि 3t को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। और लास्ट में सेम टू सेम a2t, यानी कि आपके पास 3x है, ये एज इट इज लिख दिया जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो लेमनिज रूल का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर एक बार डेरिवेटिव करके दोबारा फिर कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास है। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करना है, तो 2c0 लिखता हूँ, ठीक है। जो आपके पास टी स्क्वेयर है ये एज इट इज, जो x है उसका डबल डेरिवेटिव, फिर प्लस में 2c1 लिखता हूँ, जो टी स्क्वेयर है उसका एक डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, और डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर का एक रिड्यूस होकर के डी एक्स बाई डी टी बचेगा। फिर प्लस का साइन 2c2 आपके पास, फिर यहाँ आ जाएगा 2t का डेरिवेटिव 2, और जो डी एक्स बाई डी टी का एक और रिड्यूस होकर के सिर्फ x बच जाएगा। ये तो हो गया इसका। फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में 3t इंटू एक्स में u इंटू वी लग जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, जब आप करोगे तो 3t एज इट इज x का डी एक्स बाई डी टी, फिर प्लस का साइन, अब की बार 3 और x एज इट इज, क्योंकि ये 3 कांस्टेंट है और ये x एज इट इज, t का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस में 3x है ही इक्वल टू 0। अब 2c0 की वैल्यू तो 1, तो ये तो आ गया टी स्क्वेयर डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। 2c1 की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4t डी एक्स बाई डी टी। फिर 2c2 होता है हमारे पास 1, और ये 2x है तो प्लस में 2x, नेगेटिव अंदर जाएगा तो माइनस में 3t डी एक्स बाई डी टी। फिर ये माइनस और अंदर जाएगा तो माइनस में 3x और प्लस 3x इक्वल टू 0, तो ये 3x से 3x कैंसिल। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन ये बच गई टी स्क्वेयर डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ये 4t है और ये माइनस का 3t है, क्योंकि दोनों के साथ डी एक्स बाई डी टी कॉमन है, तो 4t माइनस 3t, प्लस में t बचेगा डी एक्स बाई डी टी, और प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एडजॉइंट इक्वेशन, यानी कि हमारे पास आंसर भी आ गया टी स्क्वेयर डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस में टी डी एक्स बाई डी टी प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमारे पास इक्वेशन है 2t प्लस 1 डी एक्स बाई डी टी प्लस टी क्यूब डी एक्स बाई टी टी प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a0t है वो तो है हमारे पास 2t प्लस 1, जो a1t है वो है टी क्यूब, और जो a2t यानी कि फंक्शन है वो आपके पास क्या है 1, क्योंकि x के साथ सिर्फ 1 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट है, ठीक है। अब हमारे पास एडजॉइंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, एडजॉइंट इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने, तो क्या आएगी आपके पास, सेकेंड डेरिवेटिव लिखोगे, लेकिन किसका लिखोगे, जो ये है 2t प्लस 1 इंटू एक्स का, फिर माइनस का साइन, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ
a1t इंटू एक्स यानी कि टी क्यूब इंटू एक्स, और प्लस में a2t को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिर्फ 1 इंटू में x आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले तो भाई कंडीशन भाई यहाँ पर जो इसके मैं अलग से लिख देता हूँ कि भाई 2c0 की वैल्यू 1 होती है, 2c1 की वैल्यू 2 और 2c2 जो है वो 1 होता है। तो हमारे पास कोफिशिएंट 1, 2 और 1 यूज़ होंगे। तो फर्स्ट में हम लिख देते हैं 1, जो हमारे पास ये 2t प्लस 1 है ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और x का हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। फिर अगला कोफिशिएंट 2 होगा, इसमें 2c1 का 2, फिर जो 2t प्लस 1 है उसका एक डेरिवेटिव हो जाएगा वो 2 आएगा, ठीक है, और इसका एक डेरिवेटिव रिड्यूस होकर के dx/dt आएगा। आगे अगर मैं करता हूँ इसका 2c2 का 1 करता हूँ तो इधर जो 2 है उसका फिर से डेरिवेटिव करना भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे ख़त्म हो गया ये। या फिर आप प्रोडक्ट रूल से इसका एक बार डेरिवेटिव करके जो आए उसका फिर से करके देख लेना, यही आएगा सेम। इसमें हमारे पास -t³ एज इट इज़, x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx/dt, फिर ये माइनस तो रहेगा ही। अब x एज इट इज़ t³ का 3t² और ये प्लस में x इक्वल टू 0। तो हमारे पास एडजॉइंट इक्वेशन आ गई 2t प्लस 1 d²x/dt²। ये है आपके पास dx/dt और ये भी dx/dt, इन दोनों में dx/dt कॉमन आ जाएगा, तो ये तो 4 है और ये माइनस का t³ है, तो प्लस में आ जाएगा 4 - t³ dx/dt। और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इसमें तो 1 है कोफिशिएंट और इसमें है -3t², दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो प्लस में 1 - 3t² इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गई। तो इसी तरह से ये आप बाकी के दोनों क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हो। जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करो और ये रहे इसके आंसर। आप इस आंसर का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।